ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदेदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 25 और उसके आगे हम अध्ययन करेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। यस, दोहराएंगे। प्लीज गौतम बुद्ध प्रो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम
ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैत आत्मानः सर्वभूत हिते रतः। बहुत सुंदर। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण नृस्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हरे कृष्ण। यस। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा लभंते प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निर्वाणम मुक्ति, ऋषय अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कलमशाह समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वैधा द्वैत से, यत आत्मनः आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगे हुए। अनुवाद। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वंस अगेन, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बहुत कठिन प्रोसेस है ये, है ना। अगर इस प्रोसेस को, क्योंकि इस प्रोसेस में यदि कोई कार्य करता है, अर्थात कोई कैसे जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि इस द्वैत से परे हो जाए। अच्छा, वह अपने संशय के कारण सदैव इसी में फंसा रहता है। उसे लगता है आज मेरा नुकसान हो गया, आज मुझे ये होना चाहिए था, आज ये नहीं होना चाहिए था। और कई बार हो भी जाए तो मन में संशय कहे सामने वाले ने चुरा तो नहीं लिया, कहीं मेरा लाभ उसके खाते में तो नहीं चला गया। और इस तरह से व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे फर्क न पड़े इस द्वैत से, है ना, इस द्वैत से वह परे हो और सदैव केवल और केवल यह सोचे कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे कृष्ण की सेवा की जाए। जिसका मन केवल किस में लगा हो, जिसका मन लगा हो कि मैं अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊं, अर्थात आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ हो, है ना। उसका मन इधर उधर की सारी बातों से हटकर केवल यह सोचे कि कैसे मैं भगवान की सेवा को और आगे बढ़ा सकूं। जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में लगा हुआ हो। तो वैष्णवों का जो एक कार्य है वह है जीवेर दया। वैष्णवों का एक जो कार्य है उसे कहते हैं जीवेर दया, जीवों के ऊपर दया दिखाना। दया दिखाना मतलब रोटी खिलाना नहीं, दया दिखाना मतलब उन्हें कृष्ण भावना भावित करना या कृष्ण भावनामृत में उन्हें ट्रेंड करना। यह मूल दया है, मूल दया यह नहीं। इसलिए कृष्ण भावना भावित के प्रचार करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रसाद खिला सकता है, भोजन नहीं, क्या प्रसाद खिलाना है, ताकि वह उसको प्रसाद को खाकर उसके अंदर कृष्ण चेतना का विकास हो, है ना। तो इसलिए यह सेवा है। अगर वह सेवा सिंपल प्रसाद होता, चाहे 5 स्टार होटल का खाना ही क्यों ना हो, वह सेवा नहीं होती। वह किसी प्रकार का पुण्य तो हो सकता है, लेकिन यह भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि वह पुण्य होगा। हो सकता है उस पुण्य को आपको करने के बाद उसके अंदर ऐसी शक्ति आए जिससे वह जाकर दुनिया से लड़ाए और 2-4 का मर्डर कराए, तो उसका रिएक्शन किसको, है ना। तो इसलिए यह जो खाना है जिसे हम प्रसाद कहते हैं, यह प्रसाद एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। एक उसके अंदर एक ऐसी चेतना लाता है जिससे वह सही चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है, अर्थात वह इस चीज में अंतर कर सकता है, उस द्वैत में अंतर कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। अन्यथा व्यक्ति के पास अपनी एक प्रवृत्ति, अपनी एक समझ, अपनी एक सोचने का तरीका तो है ही, है ना। तो इसलिए यदि चीजों को बदलना है, चीजों को करना है, तो कैसे करना होगा, तो सबसे पहले व्यक्ति को इस पथ पर आगे निकलना होगा, है ना, और लोगों का कल्याण करना होगा। यही वैष्णवों का जीवन है, वैष्णवों का और कोई जीवन नहीं है। वैष्णवों का जीवन यही है कि आप किसी भी प्रकार से समस्त जीवों पर दया दिखाएं।
दया का मतलब पुनः बता रहा हूं, घर में कुत्ते पालना दया नहीं है ना? और रोड पे चलते किसी को दान करना दया नहीं है। आपको देखकर उस पर दया आ सकती है, दया आएगी तो आप उसे ट्रेंड कीजिए। आज आप उसे इस योग्य बनाइए कि वह सरवाइव कर सके, उसे पंगु मत बनाइए, है ना? अंततः भगवान कहते हैं कि वे जो व्यक्ति ऐसा करता है वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति के पथ को प्राप्त करता है या मुक्ति को प्राप्त करता है। ऑब्वियस है, यदि कोई भी व्यक्ति सेवा में लगता है तो वह क्या करेगा? मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्ति है क्या? मुक्ति अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से परे। लेकिन एक वैष्णव मुक्ति भी नहीं चाहता। एक वैष्णव क्या चाहता है? तो वैष्णव सदैव चाहता है कि किसी भी प्रकार वह सदैव भगवान की सेवा में रत रहे। यही उसके जीवन का परम ध्येय है। वह मुक्त नहीं होना चाहता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां से मान लीजिए भगवत धाम चले गए तो आप क्या करोगे? भगवान की सेवा करेंगे। तो आप यहां भी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति यहां रहकर भी भगवान की सेवा करे वह मुक्त ही हुआ ना? सोचिए, इस जेल में भी रहकर वही कर रहा है जो जेल से बाहर जाकर करना है, तो फिर क्या बुरा है अगर जेल में भी है तो? अल्टीमेट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सेवा। कोई भी जीव बिना सेवा के नहीं रह सकता। कोई भी जीव देखिए वह कुछ ना कुछ तो करता ही है। जिसके घर में भगवान नहीं होते, गॉड नहीं होते, उसके घर में उसका उल्टा डॉग होता है, सेवा करता है। सुबह उठ करके या तो भगवान की सेवा करेगा, नहीं तो कुत्ते का पट्टा पकड़ के रोड में जाएगा। मतलब अपने बच्चों का पता नहीं पोटी सुसु साफ करेगा कि नहीं, लेकिन कुत्ते का अवश्य कराएगा, क्योंकि मजबूरी है ना उसकी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति बिना सेवा किए बिना नहीं रह सकता। सेवा तो वह करेगा ही। इसलिए इसलिए उस सेवा को सार्थक करने हेतु अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, केवल वही व्यक्ति जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना में भावित हो। देखिए वही स्टेटमेंट प्रभुपाद भी रहे जो मैंने अभी पहले दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं सेवा का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, यदि आप कृष्ण भावना भावित हैं तो आपके कार्य सेवा है, अन्यथा वह सेवा नहीं है। समझ में आया ना? चेतना का बहुत इंपैक्ट होगा इस सेवा में। हमें लग सकता है कि कंबल बांटना यह एक सेवा है। हाँ, ठंड से जीव कुकुड़ रहा हो, लेकिन इस चेतना से कंबल यदि किसी वैष्णवों के द्वारा प्राप्त हो, भगवान को वह भी ऑफर्ड हो, तो उसका भी अपना एक चेतना होगा। बिल्कुल, ठंड से बचाना किसी भी जीव को यह हमारा दायित्व है, या जीवेर दया का एक उदाहरण है। लेकिन मूलतः जीवेर दया क्या है? मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं ना कि मैं अगर आज भगवान का नाम लेता हूं या भगवान की किसी प्रकार से सेवा करता हूं तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में किसी वैष्णवों का जूठन पाया हूंगा, पूर्व जन्म में कुत्ता रहा हूं शायद, और किसी वैष्णवों का जूठन बाहर फेंका गया हो जिसे मैं अचानक चाट गया हूं, और वह स्वीकृति मिल गई हो कि आज मैं भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ आप सबके सामने हूं। कहने का तात्पर्य पुनः यही कि यदि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता तो उसका कार्य सेवा नहीं होता। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी चीजों के कारण स्वरूप कौन है? ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कौन? केवल कृष्ण। जब इस बात का ज्ञान हो जाए कि सभी वस्तुओं के उद्गम कृष्ण है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों को हित में ध्यान रखकर करता है ना? पहले हम अनायास ही पहले आपको याद, छोटे बच्चे जब हम थे तो एक वो होती है, क्या उसको बोलते हैं, जिसके पूंछ में हम रस्सी बांध देते थे और उड़ा देते थे, उसको हम बनिया कहते थे। टिड्डा। टिड्डा दूसरा प्रकार हो गया। हाँ, पतंग। पतंग, टिड्डा। टिड्डा नहीं, मतलब हम लोग तो बनिया कहते थे उसे वहां पर अपने लोकल भाषा में। तो
ये हम कैसे करते थे? ये हम कहते थे बिना जानकारी के, बस आनंद के लिए। जब व्यक्ति एक वैष्णव हो जाएगा तो उसे पता चलेगा कि नहीं, इसमें भी जान होता है। इसे इस प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बचपन में ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी कि इसे इस प्रकार से कष्ट नहीं देना है। हो सकता है कि मैंने जब पहली बार उसमें रस्सी बांधा हो, उसी समय मेरे पिताजी ने आकर मुझे एक थप्पड़ लगा दिया होता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शायद दोबारा जीवन में नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता कि ऐसा करना गलत है। लेकिन इस बात का एहसास उस समय नहीं था, आज है ना? तो व्यक्ति इस बात का एहसास तब कर पाता है जब उसकी चेतना कृष्ण में लगी होती है, अर्थात वह समझ पाए कि इस संसार में जो कुछ भी है वह कृष्ण से उद्भूत हुआ है, अर्थात कृष्ण का अंश ही है। तब जाकर के हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी। यस, इसके आगे पढ़ेंगे सूरज प्रो। हरे कृष्ण प्रभु। परम भोक्ता। कौन सा परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है, अतः यस, समग्र एक मानवता के मिनट, लिए। है ना? इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं पहले। कह रहे हैं परम भोक्ता, परम नियंता, परम सिखा। इसी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं समस्त जीवों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान क्या है? परम भोक्ता है, परम नियंता है, परम सखा है। बट कई बार हम भोक्ता बन जाते हैं, हम नियंता बन जाते हैं, और मुझे लगता है मैं सबसे अच्छा मित्र हूं लोगों का। प्रॉब्लम सिर्फ यही चलती है ना? तो इसलिए जब इस बात को स्वीकार किया जाए कि परम भोक्ता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अभी अगला आएगा 29 श्लोका, यही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ना? तो 29 श्लोका में यही बात भगवान कहेंगे, अगर कोई सुखी होना चाहता है तो क्या करेंगे। तो जब यह व्यक्ति मान ले कि भगवान ही परम भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूं। हमें तो लगता है मैंने कमाया है, भगवान को क्यों खिलाऊं, मैंने मेहनत किया है, मैं खाऊं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि घर में पिताजी हों और आप पिताजी की संपत्ति से ही नया संपत्ति बना रहे हो, और आप कहें बस पिताजी को खाना नहीं दूंगा, मैंने कमाया है। हाँ, इवन दो आपके खाने की आवश्यकता भगवान को नहीं है, भगवान परम भोक्ता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्लेट ही खाना हो, पिताजी को पता हो ये एक प्लेट ही खाना है, और ले जाके आप पिताजी को दे दो, क्या करेंगे पिताजी? नहीं नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैं पूरा खा लेता हूँ। नहीं, पिताजी कहेंगे बेटा ये लो, मैंने थोड़ा सा खा लिया, अब आप सब मिलकर खा लो, क्योंकि वे पिता हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह से भगवान परम नियंता भी हैं, सभी चीजों को वे ही नियंत्रित करते हैं। हाँ, आप देख लीजिए एक ही क्लास में एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए गए सारे बच्चों का रिजल्ट अलग अलग आता है, जबकि टीचर एक ही होता है, सबके पास सेम किताबें होती हैं। इसका मतलब नियंता, नियंत्रित कौन करते हैं, है ना? कई बार मैं 2 घंटे पढ़ूं, मेरा मित्र आधा घंटा पढ़े, वो आधा घंटा पढ़ के ज्यादा नंबर ले आए, और मैं 2 घंटा पढ़ के भी उतना नंबर न ला पाऊं। इसका मतलब रिजल्ट मेरे मेरे द्वारा कितने समय कार्य किए गए इस पर निर्भर नहीं करता, यह तो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए कर्म तो आपके पास है, उसका फल आपके पास नहीं है। हाँ, इसका मतलब अकर्मशील नहीं होना है ना? आपको क्या करना है? कार्य करते रहना है। आपके प्रयासों को देखकर भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आप प्रयास करना ही बंद कर दें तो कृष्ण क्या कर सकते हैं? उसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है ना? क्योंकि करने की स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वतंत्रता आपके पास है। परम सखा। दुनिया में हमारे खूब सारे मित्र होते हैं, बाद में वो धोखा दे जाते हैं। तो याद रखिए, इस संसार में यदि कोई सखा है, कोई मित्र है, कोई आपका सहयोगी है, तो केवल एक, वे कौन? भगवान। वे ही परम सखा है ना? कोई दूसरा सखा नहीं है। तो इसलिए जब व्यक्ति इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि परम नियंता, परम भक्ता या परम सखा कौन है, इस बात को जब वह भूल जाता है, तब उसके जीवन में क्लेश आ जाता है। जिस दिन वह कहने लगता है, हाँ, जिस दिन वह कहने लगता है कि मैं ही अपने कर्मों को भोगूंगा,
जिस दिन वो कहने लगता है कि मैंने इस घर को बनाया है, जिस दिन वो कहने लग जाता है कि मैं ही सबका अच्छा मित्र हूं या ये मेरा मित्र है, भगवान को भूल वह किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ भागने लगता है, तब उसके जीवन में क्लेश प्रवेश कर जाते हैं। उसका मित्र उसे धोखा दे करके पार्टनरशिप में सारा कुछ हड़प के निकल जाता है और वो परेशान रहता है। हाँ, जो परम सखा था अब सबसे दुष्ट सखा हो गया। हाँ, लेकिन भगवान कभी आपको छोड़कर नहीं जाते, है ना। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि भगवान परम भोक्ता है, परम नियंता है और परम सखा है, तो उसके जीवन में क्लेश आ जाता है, उसके जीवन में क्लेश आ जाता है। अतः अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब तक व्यक्ति खुद के ऊपर कार्य नहीं करेगा, मान लीजिए मुझे किसी का इलाज करना है, मैं किसी व्यक्ति का इलाज करने जाऊं और मैं खुद बीमार रहूं, कैसे इलाज करूंगा? पहले स्वयं का इलाज, फिर बाद में दूसरों का इलाज। समझ में आया? तो सबसे पहले अपनी मानसिकता सुधारनी होगी यदि आप किसी और की मानसिकता सुधारना चाहते हैं तो। राइट। इसलिए यहां शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ कार्य तब तक नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। आप दूसरों को मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हो और स्वयं आप फंसे हुए हो इस संसार में, कैसे मुक्त करेंगे? इसलिए जब सत्संग सुना जाता है तो यह देखा जाता है सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या वह स्वयं एक मुक्त आत्मा है? यस, अगर वो मुक्त आत्मा है, उसने अपने जीवन में त्याग किया है, तो वह आपको त्याग सिखा सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं फंसा हुआ हो, इसलिए पहले साधु संतों का जो दर्जा है, इवन दो जनक जी महाराज राजर्षि थे लेकिन राजा थे, तो इसलिए वे उपदेशों को जानते हुए, वेद आदि समस्त ज्ञान को जानते हुए भी वे कथा नहीं करते थे। वे अलग बाहर साधु संत, जो विरक्त साधु संत थे, उनसे बुला करके सुना करते थे। समझ में आ रहा है? अम्बरीश महाराज कथा नहीं करते थे, वे भी राजर्षि थे क्योंकि वे फंसे हुए थे। तो इसलिए किसके पास, कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गृहस्थ जीवन में आकर भी पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं। यस, उनके पास एलिजिबिलिटी है, वे इस चीज को, इस ज्ञान को लोगों तक प्रसारित कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ और भी तरीके हैं प्रचार के जो किए जा सकते हैं यदि गुरु आदेश हो, यदि किया जाए। अगर गुरु आदेश है कि आपको ये करना है तो फिर आपको करना चाहिए, है ना। ये हमेशा कंडीशन नहीं है कि ये नहीं करना है। यदि, और हमारे मूवमेंट में तो शिला प्रभुपाद ने हर एक जीव को आदेश दे रखा है, हर एक मनुष्य को आदेश दे रखा है कि आप जाकर के प्रचार कीजिए। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो इसलिए यहां पर कोई भी व्यक्ति अपने मंतव्य नहीं रखता, अपनी इच्छा नहीं रखता। वो क्या करता है? वह शील प्रभुपाद के लिखे गए शब्दों को एज इट इज भक्तों के सामने प्रेजेंट करता है। इसलिए वह उसका नहीं है, वह किसके द्वारा है? वह शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया प्रचार है। जैसे मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई इस शास्त्र को सामने रखा और इसे रखकर मैं आपके सामने बता रहा हूं। दैट मीन्स इसमें मेरी कोई ही नहीं, मैं तो केवल एक इंटरमीडिएटर हूं। मैं कोई वक्ता नहीं और न ही मैं कोई विरक्त व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे पास अपना कुछ देने के लिए नहीं है। जो कुछ भी है वह किसका है? वह शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। राइट। तो इसलिए इस मूवमेंट में व्यक्ति बहुत सुरक्षित है। यहां पर कोई भी प्रचार कर सकता है, केवल वही कहना है जो शास्त्र कहता है, केवल वही कहना है जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है। हाँ, बस प्रेजेंट वही करना चाहिए जो कृष्ण ने कहा है, जो हमारे आचार्यों ने कहा है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य, हाँ, कई बार गृहस्थ बहुत अच्छा सन्यासी होता है, राइट। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। तो इस मूवमेंट में जब व्यक्ति कृष्ण को ही सर्वस्व मान लेता है, तो अब उसकी सर्वोच्चता पर, जिसने कृष्ण को स्वीकार कर लिया, अब उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। अर्थात जब कोई मान लेता है कि मैं कृष्ण का हूं, हाँ, हम राम जी के और राम जी हमारे हैं, तो उसका सारा टेंशन खत्म हो जाता है। यस, इसके आगे पढ़ेंगे कबीर प्रभु, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, उसे लगता है मैं रोड बनवा दूं, मैं प्याऊ लगवा दूं, मैं लोगों के पास कुछ खत्म हो गया है ये बंटवा दे। तो यदि कोई व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के बाहरी स्वरूप के कल्याण करने में लगा रहता है, उसके आंतरिक स्वरूप की कोई चिंता नहीं होती कि यह जीव फंसा हुआ है, कितने कष्ट में है, यह बिना सोचे केवल बाह्य रूप से उसकी सहायता करता है, तो वास्तव में इसे सहायता नहीं कहा जाता। यह सहायता नहीं है, यह किसी न किसी प्रकार से समय की, आपके ऐश्वर्य की, धन की बर्बादी है, क्योंकि आपने उसकी प्रवृत्ति को नहीं बदला। वह आज भी वैसा ही पूत सपूत तुका धन संचय और पूत कपूत तुका धन संचय। समझ में आया ना? अगर मान लीजिए आप कितनी भी व्यवस्था कर दे, आप देखिए, मैंने देखा है गांवों में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सभा हॉल बनाए जाते हैं, वहां पर लोग जाकर बैठकर दारू पीते हैं। मतलब सोने का ग्लास हो और सोने के ग्लास में आप मदिरा डाल के पियो, तो सोने के ग्लास का क्या फायदा। गांवों में कई सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा बनवाई जाती है, लोग उसे तोड़ ताड़ के अपने घर में ले जाते हैं, या वहां बैठकर ताश खेलते हैं या चीजें करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप केवल यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं बदलते, केवल आप बाह्य रूप से उसकी सहायता करते हैं, तो उसके अंदर तो अभी भी उसकी प्रवृत्ति बैठी हुई है गंदे कार्य करने की। तो इसलिए हमें कार्य अंदर से बदलाव करना चाहिए, बाहर का बदलाव वो अपने आप कर लेगा। समझ में आया? आगे कह रहे हैं, शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। हो सकता है आप कुछ समय के लिए, मतलब जब आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज अनुदान मिले, कोई भी चीज, वो अनुदान हो सकता है साइकिल हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो आप बड़े खुश हुए। जब उस मोबाइल में परेशानी आई और 200 के मोबाइल में 400 रुपए लग गया, तो आपने खूब गाली दी गवर्नमेंट को। हाँ, आपका संचय धन भी चला गया। केवल बाहरी क्षणिक सुख, मन में और शरीर में जो सुख मिलता है, ये मन और शरीर को खुशी देने वाला, इससे पूर्ण संतोष की प्राप्ति नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपके पास पैसे थे, आप मॉल गए, जब तक पैसे थे तब तक आपने आनंद लिया, जैसे जेब से पैसे खत्म, अब आपको कुछ चाहिए भी तो मॉल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यह क्षणिक सुख है ना, यह परमानेंट नहीं है। मूलतः हर व्यक्ति परेशान इसलिए है क्योंकि उसने भगवान को विस्मृत कर दिया है। वह उसके जीवन की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है भगवान को भुला देना। एक छोटा बच्चा कुंभ मेले में, अभी महाकुंभ चल रहा है, कुंभ मेले में
उस मेले की सुंदरता देखकर, वहां के सुंदर सुंदर खिलौने, खाने की चीज देखकर अपने माता पिता को कुछ क्षणों के लिए भूल गया। और माता पिता इतने ही समय में कुछ देर के लिए आगे निकल गए। जब बच्चे का ध्यान भटका, जब बच्चे ने देखा कि अरे माता पिता तो नहीं है, तो अभी जो उसको क्षणिक सुख मिली थी ना, खिलौने देखने की, मिठाइयां खाने की, वह सुख रफू चक्कर हो गया। क्योंकि उसने कुछ समय के लिए भगवान को विस्मृत किया और भगवान गायब, माता पिता गायब हो गए। अब सोचिए बच्चे की क्या हालत है। तो हमारे जीवन में जो आने वाला दुख है वह इसी प्रकार से है, जब हम भगवान को विस्मृत कर देते हैं। और यदि वह बच्चा इतना कॉन्शियस रहता अपने माता पिता की, इवन दो इधर देखता रहता, यही चीज कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है, मुक्तात्मा होता है, भले ही वो भौतिक संसार में फंसा हुआ हो, यदि वह भगवान के प्रति अपने संबंध को लेकर पूर्णतया सचेष्ट हो। यदि वो अपने माता पिता का हाथ नहीं छोड़ता उस समय, हो सकता है उसका ध्यान रहता बगल में जाकर ऐसे खिलौनों को देखता, लेकिन हाथ नहीं छोड़ता, सचेष्ट रहता कहीं माता पिता मुझे छोड़कर न जाए। तो उसके बाद माता पिता आगे जाते भी तो उसे खींचते हुए ले जाते, भले सामने उसका इच्छा न होता माता पिता को देखने की। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए यदि व्यक्ति इस संबंध के प्रति सचेत है तो वह अत्यंत सुखी होगा। वह उसके जीवन में ऐसे व्यक्ति को मुक्तात्मा कहेंगे, भले वह इस भौतिक संसार में रहे। तो आप सब मुक्तात्मा हैं जो सुबह सुबह यहाँ बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, है ना? मतलब आप सबको अपने संबंध के प्रति इस चेतना को जागृत करने का वह समय आपके पास है। और आप इतने तो सचेत हैं कि आप कृष्ण को भूलने को तैयार नहीं है, है ना? समय है, नेक्स्ट ले सकते हैं। यस, अभी तो आधा घंटा है। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध विमुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध विमुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध विमुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। यस, रिसाइट करेंगे। दो ही जवान है, तीसरा भी है। यस, पढ़िए विशाल कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौतम बुद्ध प्रभु। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनाम्। जय जय। यस, आसिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदात्मनाम्। हरे यस, कृष्ण। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। हरे यस, कृष्ण। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काम क्रोधो विमुक्तानां यतीनां यतश्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनम्। जय जय। यश, प्रीति माता जी। प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत चेतसाम् अभित ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। हरे यस, कृष्ण। कबूर कबीर प्रभु जी। क्या माता जी पढ़ेंगी? ट्राई करेंगी, ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। ट्राई करेंगी प्रभु जी। चलो।
वो थोड़ा लजा रही है प्रभु जी। ठीक है। मैं पढ़ काम क्रोध वियुक्तानां यतीनामं यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनम। अरे, थैंक यू। अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं हमेशा जब भी यह शब्द आता है काम, तो मैं इसका मतलब बताता हूं। काम मतलब होता है इच्छा। किसी भी प्रकार की इच्छा को काम कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की इच्छा को काम कहा जाता है। काम मतलब केवल सेक्स डिजायर नहीं, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद ने सबसे पहले इस काम शब्द का अर्थ बताया। उन्होंने लिखा वहां पर इच्छा, है ना। तो इसलिए कह रहे काम क्रोध विमुक्ता नाम, ऐसा व्यक्ति जो काम और क्रोध से अर्थात समस्त प्रकार की भौतिक इच्छा और क्रोध से रहित हो, विमुक्ता नाम विमुक्त हो चुका हो। यति नाम यत चेतसाम, यति नाम यत चेतसाम, और मन के यत चेतसाम, मन के ऊपर संयम रखने वाले। हाँ, मन के ऊपर संयम रखने वाले और आत्मसंयमियों के साथ हो, जो आत्म सिद्धि के लिए जो प्रयासरत है उनके साथ हो, मतलब साधुओं के साथ हो। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, और वह जब ऐसे स्वरूप सिद्ध हो, ऐसे आत्म संयमी हो और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हो, तो उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। भगवान कह रहे हैं यदि आप प्रयास करते रहेंगे, यदि आप प्रयास करते रहेंगे और इस कृष्ण भावनामृत जीवन में लगे रहेंगे, तो मुक्ति तो यूं ही चली आएगी, है ना। बस लगे रहना है। भगवान कह रहे हैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना है, अपनी भौतिक इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना है। एक दिन में कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज के बाद आप साधु बन जाए, सब कुछ छोड़ करके बोले प्रभु जी ने कहा है आज के बाद नो इच्छा, तो बोले चलो महाकुंभ में, वहीं के बाद वापस नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। क्या करना है? लगे रहना है, धीरे धीरे अपने प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाना है, अर्थात इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी है, मतलब वह जानता है कि एटलीस्ट मैं यह शरीर नहीं हूं, यह शरीर तो रोज बदलता है, कभी टूट जाता है, कभी फट जाता है, यह शरीर तो मैं नहीं हूं। अगर शरीर होता तो बचपन की फोटो और आज की मेरी फोटो मैच क्यों नहीं करती? बचपन में भी मुझे कहते थे कि यही व्यक्ति फला व्यक्ति है, और आज भी यही कहते हैं, और दोनों में पूरा अंतर है। तो इसलिए जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध अर्थात जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं? आत्मा हूं, है ना। और जो आत्म संयमी है, जो आत्म संयमी है अर्थात अपने मन के ऊपर संयम रखता है, मन की मांगों के पीछे भागता नहीं है। पता चला मन ने कह दिया मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो माताएं लगी सिर पटकने, हाथ पटकने, पति, पिता, भाई, हाँ, मित्र, सबका जान खाने, है ना। और प्रभु जी लोगों को तो छोटा मोटा चीज पसंद ही नहीं आता, उनको तो सीधे चाहिए क्या? बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाइक, हाँ, कार चाहिए। मतलब इनकी इच्छा तो भले पूरी हो जाए एक कपड़े में, 2 4 5 हजार में, इनकी इच्छा तो सीधे लाखों करोड़ों में जाती है। तब इनका क्या किया जाए? मतलब व्यक्ति परेशान रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आत्म संयमी हो, मन की मांगों के पीछे भागे ना, परेशान ना हो। और संसिद्धि के लिए, अपने स्वयं की सिद्धि के लिए, स्वयं को भगवान के सेवा में लगाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत हो ना रहा हो अलग बात है। सुबह न उठ पा रहा हो लेकिन उठने का प्रयास कर रहा हो, एटलीस्ट श्रीमद् भगवद गीता की कक्षाओं में वीडियो ऑन नहीं, वीडियो बंद करके भी लगा हुआ हो, मतलब प्रयास कर रहा है, एटलीस्ट प्रयास कर रहा है। तो यदि इस प्रयास को भगवान देखेंगे तो एक दिन निकट भविष्य में जब समय आएगा तो भगवान ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर देंगे, है ना। ऐसे व्यक्ति का मुक्ति संभव है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सारे लोग मुक्ति के पथ में, बहुत सारे लोग मुक्ति के पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ लोग बढ़ भी रहे हैं अलग अलग तरीकों से। आपने देखा ना, पूरे महाकुंभ में खूब सारे साधु संत आए हैं,
वेराइटीज ऑफ। और ये साधु संत जो खूब सारे आए हैं, सारे साधु संत अलग अलग प्रकार के हैं। कोई हठ योगी है, कोई किसी प्रकार का योग कर रहा है, किसी ने अपने हाथ हमेशा उठाए हुए हैं, कोई कांटों पर लेटा हुआ है, कोई नागा साधु है, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इन समस्त साधुओं में, इन समस्त लोगों में, बोले मोक्ष के लिए सारे लोग मुक्ति चाहते हैं, और यह महाकुंभ मुक्ति प्रदायनी भी है, मोक्ष प्रदायनी है। अगर कोई इस महाकुंभ में स्नान करता है तो सभी मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं इन समस्त साधु पुरुषों में वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है। समझ में आया? यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना, क्या करना है? कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा सॉरी, श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवतम 4:22-39 में इस तथ्य की पुष्टि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो अपिरुद्ध श्रोत्रोत गणास्मरणं भज वासुदेवम। संस्कृत पढ़ने के लिए कई बार सोचना पड़ता है कैसे पढ़ा जाए। कोई दोहराएगा? किसी को अपना श्लोक सही करना है? बड़ा कठिन है। यस, गौतम बुद्ध प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथि मुद्ग्रन्थयन्ति सन्तः तदतिरिक्तमतयो यतयो अपि रुद्ध स्तोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यस, सूरज प्रभु पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। यद पाद पंकज पलास विलास भक्तया कर्माशयं ग्रथिमुद ग्रंथयन्ति सन्तः तद्वन्रिक्तमतयो यतयो अपि रुद्धा स्रोतोद्गडास्तमरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक, इस श्लोक का मतलब है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करो। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। क्या करना है? अपना एफर्ट डालना है भक्ति पूर्वक, श्रद्धा के साथ। बड़े बड़े साधु भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं। हठ योग या बाकी योगों, ध्यान योग, अष्टांग योग के द्वारा इतना आसान नहीं है इन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना। बड़े बड़े साधु भी अलग अलग पद्धतियों से जब इन सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आंखें इधर न जाए, कान कुछ और न सुने, जिह्वा पर कुछ और न जाए, लेकिन कई बार वे लाखों वर्ष बाद भी विफल हो जाते हैं। विश्वामित्र इतने लंबे समय तक तपस्या किए, तपस्या के बाद जैसे ही इंद्रदेव ने एक चमत्कारिक स्वरूप फेंका उनके सामने, उस चमत्कारिक स्वरूप के कारण अपने इतने दिनों की तपस्या को उन्होंने भंग कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति, बहुत आसान नहीं है कि इस इंद्रियों के वेग को कुशलता से रोका जा सके, किंतु बहुत आसान हो जाता है यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन करे, अनुशीलन करे। कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करने और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं, तो बड़े बड़े साधुओं की अपेक्षा ऐसे लोग इंद्रिय संयम को बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो लोग अपने कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाकर
हाँ, कर्म तो करते हैं, दिखते ऐसे ही हैं कि बाहरी दुनिया में कार्य कर रहे हैं, नौकरी भी जा रहे होंगे, पैसे भी कमा रहे होंगे, किंतु उन पैसों का प्रयोग उस फल को कृष्ण को सेंट्रलाइज्ड करके करते। उस फल को किसको देते हैं? कृष्ण को देते हैं। फल को देने का मतलब क्या है? जैसे वृंदावन वासियों ने दिया, जैसे आप घर पे क्या करना है, खाना बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उस भोग को, भगवान के उच्छिष्ट को आप खा जाते हैं। तो यह वह तरीका है। पहले डायरेक्ट आपके प्लेट में आता था, अब भगवान के प्लेट से आपके प्लेट में आता है। अंतर इतना ही है ना, केवल इतना ही तो करना है। जो भी कार्य करना है कृष्ण को केंद्र मानकर, भगवान को केंद्र मानकर कार्य करना है, इतना ही करना है ना। तो कह रहे हैं जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं, है ना। तो बड़े बड़े साधु भी रोक पाने में समर्थ नहीं होते, लेकिन ये लोग बड़ी आसानी से अपने वेगों को सहन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वेगों को, उन्होंने जब दर्शन करने की, जब उनको बहुत कुछ देखने की इच्छा हुई तो क्या किया? शिला प्रभुपाद कहते थे कि विग्रहों को इतना सुंदर सजाना चाहिए कि आपको दुनिया की सुंदरता भी फीकी लगे। तो इसीलिए देखिए इस्कॉन मंदिर में, बाकी मंदिरों में भगवान को इस तरह से बहुत अच्छे से नहीं सजाया जाता, लेकिन इस्कॉन मंदिरों में भगवान की ज्वेलरी, भगवान के ड्रेसेस और भगवान को तैयार करने का तरीका ऐसा नहीं लगता कि इससे सुंदर हम तैयार हो सकते हैं। घंटों मेहनत की जाती है ताकि लोग देखें और बाहरी सुंदरता को भूल जावे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन मंदिर में ऐसा क्यों? तो ये हमारे शिला प्रभुपाद की इच्छा थी। वो चाहते थे कि विग्रहों को ऐसा सजाया जाए कि लोगों की आंखें दुनिया की सुंदरता न देखें। हाँ, लड़का लड़की बगल में खड़े हो लेकिन वो एक दूसरे को न देखें, दोनों किसको देखें? तीसरे को। वो कौन? हमारे जगन्नाथ जी, है ना। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान को देखता है तो क्या होगा? उसकी आत्मशुद्धि होगी। बद्ध जीवों के कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। तो जब तक हम बद्ध अवस्था में होते हैं, अर्थात इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में चीजों को छोड़ पाना आसान नहीं है। आप थोड़ा सा इस एसोसिएशन से हट जाइए, आपकी इच्छा भक्ति करने की खत्म हो जाती है। हाँ, जब तक आप मंदिर में हैं, जब तक भक्तों के संग में है, तब तक लगता है पूरा जीवन जीत जाएंगे। बस यहां से बाहर निकलिए, जैसे भक्तों का संग हटता है, एसोसिएशन आपके चारों तरफ का ऑरा बदलता है, वैसे ही आपकी इच्छा भी बदल जाती है। हाँ, नहीं, जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर सामने खड़े होकर बोल रहा होता तो ऐसा लगता अब भी पूरी दुनिया जीत जाएंगे एक ही झटके में, अभी मतलब बस होना चाहिए। कभी आपने वो फिल्म देखी होगी देशभक्ति वाली, तो ऐसा लगता बस अभी बॉर्डर पे मैं होता तो मैं करके दिखाता क्या करना है। नहीं, अलग अलग प्रकार से व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है ना। तो इस बद्ध अवस्था से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना, वाली कहावत है, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। तो भाई माया देवी के जगत में रहते हैं और उसी माया से बचना चाहते हैं। तो यदि आपकी मगरमच्छ से दोस्ती हो जाए तो शायद आप मगरमच्छ के ग्रास बनने से बच जाएं। तो आपको माया देवी को हाथ जोड़कर मनाना है, माता दुर्गा को कहना है, हे देवी आप वैष्णवी हैं, हे माँ आपका तो मैं बेटा हूं ना, मुझ पर कृपा कीजिए, आप वैष्णवी हैं, मैं भी आपकी तरह ही भगवान की सेवा में लगना चाहता हूं। जब उनका रिकमेंडेशन मिलेगा उनका, तो आप भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मत कीजिएगा कि आज से तो हम कृष्ण जी के भक्त हुए, हम नहीं मानते दुर्गा उर्गा को। ना भैया, आप मानो या ना मानो, जेलर तो वही है। इसलिए उनको मनाओ कि जैसे वे वैष्णवी हैं वैसे आपको भी रिकमेंडेशन दे दें, और उनकी इच्छा से, है ना, क्योंकि वे चाहेंगी तभी आप इस दुर्ग से बाहर, इस जेल से बाहर जा पाओगे। जेलर से दुश्मनी करोगे तो जेलर तो ठोक पीट के अंदर रख देगा। इसलिए उनसे पंगा नहीं लेना, उनको मनाना है ना। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वे ही सब कुछ है, यह मानकर पूजा नहीं करनी है, उनको पूर्ण सम्मान देना है और यह बताना है कि आपका स्वरूप क्या है। आप भगवान की शक्ति हैं, तो चूंकि आप भगवान की शक्ति हैं तो मैं भी तो उन्हीं का अंश हूं, मुझे भी वह सामर्थ्य दीजिए, मेरी भी सहायता कीजिए ताकि मैं भी भगवान की सेवा कर सकूं, यह माननी चाहिए।
बाकी आप कपट चीज मांगेंगे तो कपट तो माता देने को, कि अगर कोई अपने घर में बंदी बनाने को, आप बंदी बनने के लिए तैयार है इस घर में, तो उनको तो खुशी होगी, ओके तुम नहीं जाना चाहते यहीं फंसे रहो, मुझे क्या परेशानी है, क्या चाहिए, धन चाहिए ले लो। इसीलिए देखो माता देवी, जो देवी दुर्गा के भक्त होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, खूब धन दौलत होता है। इसको कहते हैं माता दुर्गा की कपट कृपा। निष्कपट कृपा उनकी क्या है? निष्कपट कृपा का मतलब है यदि वो आपको भगवान की भक्ति करने दें और उसमें लगा दें तो उसको कहते हैं निष्कपट कृपा। अब आपको क्या चाहिए? हाँ, लेकिन उस कपट कृपा से क्या होगा? आपके घर में धन तो आएगा लेकिन साथ में क्लेश आएगा। क्या आएगा? क्लेश आएगी, परेशानियां आएंगी। धन आपके जीवन में सुख का कारण नहीं है। हो सकता है आपसे ज्यादा सुखी वो हो जिसके घर में रोज कमा कर 2 रोटी आता हो, चैन से खाता हो, सो जाता हो, कुछ लुटने की टेंशन नहीं, कल का कल देखेंगे, उसके पास कोई टेंशन नहीं होता। जिसके घर में धन भरा हुआ है वो तो रात भर इसलिए नहीं सो पाता कि मेरा धन चोरी ना हो जाए। कौन सुखी? 2 रोटी कमाकर खाने वाला या अपने अलमारी में खूब सारा धन को इकट्ठा करने वाला? हम्म? श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि यह बद्ध जीव के कर्म फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी यह इच्छा को वश में कर पाना बहुत कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पूर्ण ज्ञान में लग जाता है तो निरंतर समाधिस्थ होता है, अर्थात वो ऑफिस जाता है। समाधिस्थ होने का मतलब नहीं कि एक जगह बैठ करके समाधि लगा के बैठ गया अब नहीं उठेगा। समाधिस्थ होने का मतलब है वह हर समय इस बात का ध्यान रखता है कि मैं कौन हूं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वह अपने स्वरूप को नहीं भूलता और उस स्वरूप के अकॉर्डिंग सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है। एक उदाहरण श्रीला प्रभुपाद एक श्लोक से देते हैं, कहते हैं दर्शन ध्यान संस्पर्शय मतस्य कुर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं उसी तरह करता हूं। यह ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं। पद्मज, पद्मज कौन कौन है? कमल से कौन प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी, है ना? तो उनको कह रहे हे पद्मज, मैं उसी तरह करता हूं। भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मछली अपने बच्चों को कैसे पालती है, केवल देखकर, वो देखती है और बच्चे पल जाते हैं आंखों से दृष्टि डालकर। कछुआ क्या करता है? कछुआ अंडे देता है, उन अंडों को रेत में दबाता है, समुद्र के अंदर चला जाता है और वहां जाकर केवल चिंतन करता है उसका। ऐसा नहीं कि वापस अंडों के पास आता है, और चिंतन करता है। केवल चिंतन करने से उसके बच्चे पल जाते हैं, है ना? उसी प्रकार से, इसी प्रकार से जो पक्षी है, वह पक्षी क्या करती है? पक्षी केवल दृष्टि डालती है ना? पक्षी दृष्टि डालती है और अंडों के ऊपर बैठ जाती है। आपने देखा होगा ना, स्पर्श करती है। मुर्गा क्या करता है? अपने अंडों के ऊपर बैठता है, उसको गर्माहट देता है। बाकी पक्षियां भी मुर्गी की तरह, मुर्गा की तरह नहीं, मुर्गी की तरह, है ना? पहले मुर्गा कैसे अंडा दिया, हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। तो पक्षी, जो पक्षियां हैं वे क्या करती हैं? अंडों को सेक करती है, मतलब उसको गर्माहट देती हैं और इस प्रकार से उनका पालन करती हैं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से भगवत भक्त भगवत धाम में दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उस धाम तक पहुंच सकता है। यदि आप केवल चिंतन करें, धाम के विषय में सोचें, धाम का गुण गाएं, कुछ भी करें, तो आप क्या कर सकते हैं? भगवान के धाम तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और इस भौतिक जगत में रहकर भी उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता, वह परेशान नहीं होता। अन्यथा आप देखिए, यदि व्यक्ति इस भौतिक क्लेश से बाहर न निकले तो सब कुछ होते हुए भी जीवन भर परेशान रहता है। हाँ, उसे लगता है ठीक है, अपमान करना है कर दो भाई,
कृष्ण का अपमान करके, कृष्ण का साथ छोड़कर ही तो यहाँ आए थे। जेल में रहने वाले कैदियों का कोई सम्मान होता है क्या? तो हम सब तो वैसे भी कैदी हैं, अब सम्मान कैसा? जितना करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? करना क्या है? करना है जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भवसागर से। यहां मिल रहे मान सम्मान का कोई मतलब नहीं है। यहां तो मिलेंगी ही सारी चीजें, क्योंकि हम सब कौन है? कैदी हैं। कैदी कौन होता है? जो अपराधी होता है, जो गलत काम कर क्या होता है, पहले ही अपराध करके बैठे हुए हैं, अपराधी हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई अच्छा बोले, बुरा बोले, आपके कर्मों को गाली दे, आपके जीवन को गाली दे, ओके, क्या फर्क पड़ता है? हमें अपना कार्य निरंतर करते रहना है। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम लेता है, वह भौतिक क्लेशों का अनुभव उसे नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो ऐसा व्यक्ति सदैव ब्रह्म निर्वाण में रहता है, अर्थात उसके जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिक कष्ट प्रवेश नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ले सकते हैं। नो क्वेश्चन? बोले सब पार हो गया। यस, आसिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी भैया। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मेरे को कृष्ण भगवान जी की कृपा से कुंभ जाने का मौका मिल रहा है वाह। जी। 23 को मैं निकल रही हूँ, तो कल आपने जो हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से जो बताया वो मैंने सुना, लेकिन उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए कि मैं उस अवसर का लाभ और कैसे ले सकती हूँ। भैया, अवसर का लाभ आप तो लेने जा रही हूँ, अपना 3 डुबकी लगाइएगा और मेरा भी 3 डुबकी। हाँ, जी ठीक जी है। जी पहले जी पहले मेरा लाभ करा दीजिए, उसके बाद वहां जा रहे हैं तो याद रखिएगा, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। वहां पर किसी की बुराई नहीं, किसी को भी देख करके ये नहीं कि ये अच्छा था, ये बुरा था, ये साधु नहीं है, ये नहीं है। आपको क्या करना है? आप अपना कार्य करने जा रही हैं, है ना? आप जाकर के वहां साधु, जो स्पेसिफिकली हमारे इस्कॉन के स्टॉल लगे हुए हैं, हम सब वैष्णव हैं तो हम उसी पंथ को फॉलो करते हैं, है ना? तो हम उसी पंथ को फॉलो करें, है ना? हमें इधर उधर न जा करके अपना, जिनसे हम, क्योंकि क्या होता है, एक साथ आप कई रेसिपीज फॉलो नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो या तो उसको साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे या नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। तो आप एक पंथ को फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए एक जगह जो वैष्णव हैं उन वैष्णवों के पास जाकर बैठिए और उनसे सही ज्ञान लीजिए, है ना? सबसे नहीं पता चला कि प्रभु जी ने तो कहा था कि कुंभ मेले में जा रहे हैं, तो भैया तुरंत, अब मैं वैष्णव हूँ लेकिन मैं गई और नागा बाबा के पास बैठ के बताइए बाबा करना क्या? बाबा ने बोला बेटा सब दुनियादारी छोड़ के विरक्त हो जाओ, हिमालय आ जाओ। हाँ, अब क्या करें? संतादेश हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको वैष्णवों के पास जाना है और उनसे बैठ करके, अगर आपके पास जितना समय हो, अथवा उन्हें देख करके, अगर आपके पास समय न हो तो उन्हें प्रॉपर प्रणाम कीजिए। हर व्यक्ति के प्रति अपना ओबेसेंसेस दीजिए, अपना प्रणाम दीजिए, सहृदय उनको प्रणाम करते हुए उनसे याचना कीजिए, उनकी चरण धूलि को अपने माथे पे लगाइए और हृदय में इसी इच्छा को लेकर के आप महाकुंभ का दर्शन करते हुए उस संत समागम का भी दर्शन कीजिए, वहां प्रणाम कीजिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, है ना? जी प्रभु जी। जी बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप हमें दर्शन कराएंगे ना वहां जा करके, महाकुंभ के? जी। और ठीक है। प्रभु जी, भले मैं ट्रेन में रहूं पर मैं भागवत को तो अटेंड कर सकती हूँ, भले लाइव उसमें नहीं आती तो। ठीक चलेगा मैया। जी प्रभु जी। मनस्वी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को पूछना नहीं था, मुझे एक चीज शेयर करना था। हम्म। प्रभु जी, कल मैं एक भैया से मिली, वो ब्राह्मण है, उनकी इतनी बड़ी शिखा है, और वो ना स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो जितना भी यज्ञ और वो सबका काम होता है तो भैया को ही दे देते हैं, वही करवाते हैं क्योंकि। लेकिन कल मैंने उनसे मिली तो उनके पास एक डॉगी है जिसका नाम उन्होंने गऊ रखा है, और वो उनको लेके घूमते रहते हैं। इसको कहते हैं कलयुग में शिक्षा का अभाव,
है ना। तो कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। उन्हें नहीं पता कि जैसे ही कुत्ते का स्पर्श होता है व्यक्ति कंटामिनेट हो जाता है या वह जगह अशुद्ध हो जाता है, वह जगह पूजा योग्य नहीं रहता, है ना। तो हमें कुत्तों के प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन अपने सर पे नहीं बैठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्तों के प्रति हम कुत्तों को मार दें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुत्तों की सेवा करें, लेकिन उस कुत्ते के अलावा उस पूरे संसार में क्या कोई और नहीं है जिनकी सेवा की जा सके। जिन गौ माता को हमारे शास्त्र कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, है ना। तो क्या हमें गाय की सेवा बस नाम रख लेने से, कुत्ते का नाम हम गाय रख दे तो गाय थोड़ी हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते, इसे ज्ञान का अभाव कहते हैं, है ना। आज कहीं ना कहीं लोग इसे नहीं समझते, इसलिए आज अच्छे ज्ञान वाले ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो संसार को ज्ञान दे सके। इसीलिए हम बार बार प्रयास करते हैं कि व्यक्ति फुल टाइम भगवान की सेवा में आए, अच्छी शिक्षा ले और इस शिक्षा को लोगों तक प्रसारित करे। इसलिए ब्रह्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो भगवान शब्द हम यूज करते हैं तो ये भोक्ता से ही आया है ना? हम्म, जैसे भोग, भोक्ता। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली भग धातु से मिलकर बना है जो कि भोक्ता का अंश है। एक कारण ये है। जी। एक बार और मैं, मेरे एक शिक्षा गुरु थे, वैष्णव तो नहीं थे, वे पंचदेव उपासक थे, स्मार्त थे। हम उनको राम भजो कहा करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भगवान मतलब क्या। तो उन्होंने भगवान का बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं शास्त्रों से है या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो मैंने चूंकि उनसे सुना है और कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा पाई है, तो वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा भगवान यह 5 तत्वों से, 5 शब्दों से मिलकर बना है। भ, ग, व, अ। वा में 2 अक्षर है, व और अ। व प्लस अ इक्वल टू वा और न। तो भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अनल और न मतलब नीर। इस प्रकार से बोले जो इन 5 तत्वों से परे हो, जिसका इस 5 तत्वों से जिनका शरीर न बना हो, वे हैं भगवान, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान का डेफिनेशन दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दो। जी प्रभु, प्रभु जी बहुत सुंदर है। प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी प्लीज। कि जैसे आप बताए थे ना, मैंने आपसे पूछा था कि गुरु के प्रति सेवा क्या है, फिर भगवान के प्रति दिव्य सेवा क्या है। तो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था, बहुत ही सुंदर था। तो मैं अपने माता पिता को ये बात बताई तो बोले कि तुम्हारे नए शिक्षा गुरु की प्राप्ति है, तो तुम्हें बधाई हो। तो प्रभु जी ऐसे ही बने रहिएगा। हम कुंभ तो नहीं जा पाएंगे, मतलब जैसे नेक्स्ट टाइम आते-आते शायद इस धरती पर रहना ही नहीं होगा। परंतु ये जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए तात्पर्य, भगवान के मुख निश्रित वाणी और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य और फिर आप समझा रहे हैं, तो ये जो त्रिवेणी संगम है प्रभु जी, इसी में रहकर ही पूरे 700 श्लोक आप कंटिन्यू कीजिएगा। इतना आपसे विनती है और ये जो भक्त का संग मिला है इतने लोगों के साथ, कृपया इसे कंटिन्यू रखिएगा प्रभु जी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्रभु जी मेरी अपनी कोई विचार नहीं है, परंतु मैंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए एक सॉन्ग है, उसमें से बोलना चाहूँगी, कृष्ण से तुम्हें कृष्ण दीते पारो, तुम्हारो शक्ति আছে। मतलब कृष्ण आपका है, आप कृष्ण दे सकते हैं, आपके पास वो शक्ति है। আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। मतलब मेरी स्थिति उस कंगाल की भांति है, मुझे कृष्ण तो चाहिए परंतु मेरी शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं आपका पीछा कर रही हूँ प्रभु जी। तो इस पूरे 700 श्लोक को आप पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू आपके इतने सुंदर कमेंट के लिए। मुझे तो नहीं पता वो मैंने क्या उत्तर दिया, आपने कब पूछा, बट
निश्चित रूप से वो शिला प्रभुपाद ने दिया होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि मैं पढ़ाने के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने क्या कहा है, तो रियली मुझे नहीं याद होता। हाँ, जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी बहुत सहायता करते हैं, या फिर वे स्वयं कहते हैं। मुझे इसके बाद ये भी नहीं याद होता कि मैंने क्या कहा है। तो थैंक यू सो मच मैया कि आपने इतने अच्छे कमेंट दिए, है ना। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप ऐसे ही सेवा, भगवान की सेवा में सदैव लगा रहा हूँ, और आप सबका नौकर बनकर, आप सबका सर्वेंट बनकर मैं आप लोगों के साथ आपकी सेवा में रत रहूं। थैंक यू। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये मेरी स्थिति है कि यहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं है ना, तो मेरा बार बार चिंतन जाता है कि मायापुर में थे तो मंगल आरती करते थे, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ये ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, बार बार नहीं सोचना चाहिए। तो बार बार वही आता है कि वो अच्छा था, मंगल आरती जाते थे, दर्शन करते थे, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये वो है। मतलब ये ठीक है कि गलत है ये? बिल्कुल सोचना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। आपके प्रयास से जब आप सोचेंगे तो भगवान आपके लिए फिर उस तरह की व्यवस्था का निर्माण करेंगे। तो इसलिए तो अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। अगर ठीक। आप ऐसा ऐसा सोच पा रहे हैं तो भगवान हो सकता है कल को लद्दाख में भी, वहां पर जहां पर आप हैं, उस लद्दाख में वहां पर उस बर्फ के बीच में एक ऐसा मंदिर बना दे, बर्फीले, अभी वहां पर बर्फीले बाबा तो ना सही, लेकिन कृष्णा बाबा पहुंच जाए और आपके लिए मंगल आरती का भी तैयारी हो जाए, है ना। तो बिल्कुल प्रयास करना है, बिल्कुल ठीक। इच्छा रखनी, ये इच्छा छोड़नी नहीं है ना। याद रखेंगे, अगर ये कृष्ण का स्मरण उस मंगल आरती से हो रहा है मायापुर के, तो और क्या चाहिए। रोज स्मरण कीजिए, रोज प्रयास कीजिए। शिला प्रभुपाद रोया करते थे इसी प्रयास के लिए, कैसे अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति करूं, कैसे प्रचार करूं। तो आप भी रोइए, भगवान आपकी भी सहायता करेंगे, है ना। ठीक। धन्यवाद। थैंक यू। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।